हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्टडी कर ली थी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की। आज हम स्टडी करेंगे oogenesis। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। ठीक है, देखिए जो फीमेल होती है वो बहुत ही ब्रिलियंट होती है बचपन से ही। बच्चों पूछो कैसे? वो मम्मी के उम्र में जब होती है तभी खुद ही मॉम बनने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। अभी मेल क्या है, 13 साल में वो प्यूबर्टी आती है, वो स्पर्म जो है वो उनका प्रोडक्शन शुरू होता है। और फीमेल में जब वो मम्मा के पेट में होती हैं, मतलब सॉरी उम्र में होती हैं, तभी वो क्या करती हैं, सोचती है क्या करूँ क्या करूँ, तो क्या करती हैं, खुद ही मॉम बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। बट क्या है बच्चों, कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन्स थी। पहला क्वेश्चन था एक बच्चे का कि मैम पिछले लेक्चर में सेमाइनल वेसिकल का सेक्रेशंस को आपने बोला था सेमाइनल प्लाज्मा। बेटा जी मैंने ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या जरूरी है कि वहाँ पे पढ़ा दिया तो आपको एवरी लेक्चर में वो मैं बातें बताऊं? मैंने शॉर्ट में बोल दिया कि सेमाइनल वेसिकल्स के सेक्रेशंस को बोलते हैं, बट आप जाकर के लेक्चर लगाओ। बट चलो कोई ना, मैं यहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो जो सीमेन होता है ना वो क्या होता है, इसमें 10% स्पर्म होता है, 90% ग्लैंड का सेक्रेशंस होता है। ठीक है, उस 90% में 60% सेमाइनल वेसिकल्स का सेक्रेशंस होता है और बाकी का 30% में आपको बल्ब यूरेथ्रल प्रोस्टेट ये सब ग्लैंड का सेक्रेशंस होता है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना कि फिर आपको बताना पड़ेगा। इस चीज को याद रखना और आप लोग पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन था बच्चों का निवेनकर्ण अरेंजमेंट के बारे में। बच्चों जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड होता है मिडिल पीस में स्पाइरली, इसी अरेंजमेंट को हम निवेनकर्ण कहते हैं। ठीक है, और बच्चों 2017 में ये क्वेश्चन सिविक 17 में आ चुका है। और एक और क्वेश्चन में भी आ सकता है क्या कि नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल होता है। एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि मे भी आ सकता है, चांसेस कम है बट मे भी, कि 2 सेंट्रियोल नेक रीजन में होता है। ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल, नीचे वाले को डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। और डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक फ्लैजला निकलता है जो टेल की तरफ जाता है और टेल में जाता है और वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन इट। स्टार्ट करते हैं oogenesis। देखो बच्चों, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ये 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन फीमेल में बच्चों जो फीमेल जो फीटस होती है अपने मॉम के यूट्रस में होती हैं, तभी से क्या करती हैं, oogenesis की प्रोसेस शुरू कर देती हैं, यानी एग बनाने की प्रोसेस को शुरू कर देती हैं। कब? जब वो फीटल फॉर्म में होती है, यानी कि ओवरी में होती है, तब से ही शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों देखिए ये है ओवरी, ये है फीटस का, ये 2 ओवरी आपको दिख रहा है, ये 2 ओवरी आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं सेक्शन। देखिए ये है ओवरी, फीटल ओवरी। ठीक है, ये है फीटल ओवरी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम देखते हैं इस ओवरी में ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको कहते हैं मेड्यूला, और ये बाहर का पार्ट येलो वाला ये है कॉर्टेक्स। मैंने मतलब येलो होता नहीं है, मैं ये आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि पढ़ाने के लिए कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो देखा क्या गया कि इसके कॉर्टेक्स में बच्चों बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, छोटे छोटे इसके कॉर्टेक्स में सेल्स हैं। ये क्या है बच्चों? ये है ऊगोनियम। ये क्या होता है ऊगोनियम? जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, इमेच्योर जर्म सेल, ऐसे फीमेल में भी ये होते हैं 2n जर्म सेल होते हैं जो कि स्टेम सेल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये क्या करती है, ये मॉम के उम्र में जब होती है तभी स्टार्ट हो जाता है इसमें क्या, डिवीजन। यहाँ पे क्या करेगी, माइटोसिस करेगी और बना देगी प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte का 2n ही डिप्लॉयड होगा क्योंकि माइटोसिस हुआ। तो चलो अब प्राइमरी oocyte बना देते हैं प्राइमरी oocyte। देखिए ये बना देगी, बहुत ही सारा ऐसा कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कलर से बना देती हूँ। देखो ये बना देगी प्राइमरी oocyte, ये बहुत सारा प्राइमरी oocyte बना देगी। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जब वो बना लेगी तब वो क्या कहेगी कि अभी भी नहीं रुकेंगे, हम फिर डिवीजन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अब मियोसिस करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही मियोसिस स्टार्ट करती है, ठीक है, मियोसिस 1, इसका जो प्रोफेज 1 स्टेज आता है, प्रोफेज 1 स्टेज होता है, वहाँ पे ये अरेस्ट हो जाती है। अब ये आगे डिवीज़न नहीं कर पाती, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा।
तो क्या करेगी प्राइमरी oocyte, अपने चारों तरफ ये जो कॉर्टेक्स का जो अगल बगल का जो सेल है, स्ट्रोमल सेल है, कॉर्टेक्स का जो स्ट्रोमल सेल है, उसको अपने चारों तरफ घेर लेगी और कहेगी देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं अब डिवीज़न नहीं कर पा रही हूँ, मेरी शक्ति ख़त्म हो गई है, मेरा हेल्प करो। ठीक है, तो ये क्या करेगी, चलो पिंक कलर से बना लेती हूँ। पिंक कलर से ये जो प्राइमरी oocyte है, इसके अगल बगल में ये सेल, कॉर्टेक्स के सेल जो है वो चारों तरफ इसको घेर लेंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, इसको कह देंगे हम ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और बच्चों ये तो हो गया आपका प्राइमरी oocyte, यहाँ मैंने लिखा ओगोनियम, ये है आपका प्राइमरी oocyte। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होप्सो को नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये देखो, और ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। कहाँ लिख दूँ, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आपको प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ तक होप्सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनसीईआरटी सामने निकाल के रखना, मैंने भी रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चा क्या होता है, ईच ओवरी में स्टार्टिंग में फीटल फॉर्म में जब होती है तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब लगभग आसपास लाखों के संख्या में फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 12 से 13 साल की फीमेल होती है, जैसे ही खेलती है, कूदती है, स्कूल जाती है, अपना काम करती है, जैसे बच्ची है, उसको पता नहीं होता है उसके अंदर में जो फॉलिकल्स बचपन में जो मॉम की उम्र में बनी हुई है वो धीरे धीरे डीजनरेट होती है। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो प्राइमरी फॉलिकल बनती है ना, इसके बाद तब तक बच्चों ये पार्टूरेशन का समय आ जाता है, और उसके बाद आफ्टर बर्थ के किसी तरह की आपको कोई भी गेमिट, मतलब ये जो है एक का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो होता है मॉम की उम्र में ही होता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, 12-13 साल में जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है, धीरे धीरे डीजनरेट होता रहता है। और डीजनरेट होने के बाद फीमेल का बॉडी में कितना बच जाएगा, सिर्फ बचता है पर ओवरी 60 to 80,000, के का मीन्स 1000। ठीक है, पर ओवरी बच जाता है क्या, ये फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं, जो डीजनरेट होता है, डीजनरेट हो जाती है, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, तो बच्चों क्लियर, मतलब काफ़ी क्लियर आपके ब्रेन में मैं बोल रही हूँ, उसको चुपचाप सुनो। देखो, जब जो फीमेल होती है माँ के यूट्रस में होती है, ठीक है, यानी फीटल फॉर्म में होती है। फीटस का मतलब ही होता है मम्मा के यूट्रस में होना, मेल हो या फीमेल हो, जब माँ के यूट्रस में है, ये 9 मंथ का जो स्टेज है, ये फीटल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो फीमेल फीटस होती है, ठीक है, उसमें जो ओवरी होता है, इसमें उगोनिया होता है। उगोनिया कैसे हैं, ये जर्म सेल्स हैं बच्चों। ये उगोनिया आते कहाँ से हैं, योक सैक से आते हैं। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जब एम्ब्रियो बनता है, तो उसके बाहर एक लेयर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के बाहर, जिसको योक सैक कहते हैं। वो न्यूट्रिशन वगैरह देता है प्लेसेंटा को, न्यूट्रिशन वगैरह वहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, योक सैक से ये जो कुछ सेल्स हैं आ जाते हैं, जर्म सेल्स, उगोनियम, कहाँ, फीमेल के ओवरी में। ठीक है, और बच्चों ओवरी में आपको ये जो उगोनियम है, जो कि जर्म सेल है, ये स्टेम सेल है, इसका मतलब होता है इनमें कैपेसिटी है माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करने का। ठीक है, अपने बहुत सारे नंबर्स को ये बढ़ा लेती है माइटोसिस करके। ठीक है, तो ये क्या करेगी, माइटोसिस करके बहुत सारी बना लेगी उगोनियम, प्राइमरी oocyte जिसको कहेंगे हम। ठीक है, दोनों के दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं, 2n ही होते हैं। अभी तक इनमें मियोसिस नहीं हुआ है। हम सबको पता है कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जिसमें कि जो ये है डिप्लॉयड है, जो हैप्लॉयड हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वह हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड ही होता है, और अब ये फीमेल फिटस में ही, फीटल फॉर्म में ही है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये मियोसिस 1 करने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या होता है, प्रोफेज 1 स्टेज में जाके ये स्टॉप हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, और ये प्राइमरी oocyte ही रहती है। ठीक है, और इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स आकर के चिपक जाता है और बना देता है प्राइमरी फॉलिकल। तो ये देख लो, स्ट्रक्चर कुछ दिखा देती हूँ आपको। ये है आपको प्राइमरी
oocyte, ठीक है। ये है ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी फॉलिकल। अब इसका समय हो जाता है, मैच्योर हो जाती है, जो फीमेल फिटस होती है मैच्योर हो जाती है, बाहर आने का, डिलीवरी का समय आ जाता है, पार्चुरेशन का समय आ जाता है, ठीक है। और पार्चुरेशन के बाद यानी कि बर्थ के बाद किसी तरह का उगोनिया जो है इसमें ऐड नहीं होता। जो बन गया पहले सो बन गया फिटल फॉर्म में, बाहर से कोई उगोनिया ऐड नहीं होता है। तो देखा जाता है कि उस टाइम में इसके ओवरी में जब तक बर्थ नहीं होता, मतलब फिटल फॉर्म में होती है, इसके पास लगभग कपल्स ऑफ मिलियंस, मतलब लाखों की संख्या में इसके पास होती है क्या, उगोनिया, ठीक है, लाखों की संख्या में होती है, ठीक है, जिसको कि हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये क्या होता है, जन्म लेने के बाद से यानी बर्थ के बाद से प्यूबर्टी तक डीजेनरेट होती है, यानी कि टूटने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है। प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअली मैच्योर होना। मेल में प्यूबर्टी कब आती है, 13 साल में स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी 13 साल में आती है। फीमेल में सेक्सुअली मैच्योर होने की जो प्रोसेस है वो 12-13 साल में आती है। कभी कभी 9 साल के केस में भी देखा गया है, 10 साल के भी केस में, बट एवरेज जो है आपको 12-13 साल में फीमेल में प्यूबर्टी आती है, मेल से थोड़े पहले आती है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, अब आमतौर पर हम लोग बोलते हैं नहीं बच्चा जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, आमतौर पे लोग यही बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो कहने का मतलब है कि उनकी प्यूबर्टी आ गई, ठीक है। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक में प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट होता है और फाइनली बच जाता है ओवरी में। कितना, हर एक ओवरी में बच जाता है 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। यहाँ तक की बातें हो गई हैं आपको। चलिए यहाँ पढ़ा देती हूँ, ये नहीं पढ़ाया मैंने इसको, हाँ देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या होता है बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल जो है प्यूबर्टी आने तक यानी 12 से 13 साल आने तक क्या हो जाता है, जो लाखों में होता है वो बच कितना जाता है, 60,000 से 80,000 यानी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल पर ओवरी बच जाता है। अब जब प्यूबर्टी फीमेल में स्टार्ट होती है, ठीक है, जब फीमेल सेक्सुअली मैच्योरिटी की तरफ जाती है, स्टार्ट होती है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डेवलप करके बनाता है सेकेंडरी फॉलिकल। ये है सेकेंडरी फॉलिकल। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेज आते हैं बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स होता है ये मल्टी लेयर हो जाएंगे। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये आपको मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्या चेंजेस आएंगे, जो स्ट्रोमा में ही रहता है ना, ये ओवरी के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा कहते हैं ओवरी के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी मटेरियल भरा होता है, जो भी चीज ओवरी के अंदर है सबका सब आपको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, कंटेंट को, जितना माल भरा होता है। तो ओवरी में ये स्ट्रोमा के अंदर ही होता है ये फॉलिकल। तो स्ट्रोमा में जो और सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स, ये आकर के आसपास चिपक जाते हैं, जिसको कहते हैं हम थीका सेल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं थीका सेल्स। ये बन गए हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स। इनके अंदर में अभी मियोसिस नहीं हुआ है तो प्राइमरी oocyte ही होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, आपको मियोसिस 1 अब कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्यूबर्टी चल रही है इसकी। तो चलिए यहाँ पे हम मियोसिस 1 अब कंप्लीट करा दिए, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, यहाँ नीचे, वो तो अरेस्ट है ना, यहाँ नीचे मियोसिस 1 हम कंप्लीट करा दिए प्राइमरी oocyte में। तो हमको पता है मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ 2n से बनेगा 2 सेल, जिनकी जो कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे।
दो सेल बनेंगे, दोनों अनइक्वल बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा वाला सेल कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, यही जाकर के आगे डेवलप होकर के बना देगा ओवम। और जो एक छोटा सा सेल बनेगा उसको कहते हैं पोलर बॉडी। ये आगे मोस्टली जाकर के डिजेनरेट हो जाता है, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि मियोसिस वो आगे जाकर के डिवीजन करेगा। ठीक है, तो ये सही। अब आप बोलोगे पोलर बॉडी डिजेनरेट क्यों होता है? देखो बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte है इसको डेवलप होकर के ओवम बनाना होता है, इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी सारी की सारे न्यूट्रिएंट्स, 1 मिनट, हाँ कहाँ थे, हाँ क्या बोल रहे थे कि सेकेंडरी oocyte को आगे जाकर के ओवम बनाना होता है, इसलिए सारी की सारी साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, जिसके कारण ये जो पोलर बॉडी है वो डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है तक आपको। तो चलिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी यहाँ हमने सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया, अब मियोसिस 1 को कंप्लीट करा देना है। ये कब होता है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल जो है डेवलप होती है सेकेंडरी फॉलिकल में। और जो जब फॉलिकुलर जो ओवेरियन जब साइकिल चलती है, तो आगे आपको पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है उस टाइम में। अभी इतना जानो कि जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में मैच्योर होकर के कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वहाँ पे मियोसिस 1 का डिवीजन कंप्लीट होता है, तो बनता है क्या? टर्शियरी फॉलिकल। और टर्शियरी फॉलिकल बनने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले तो 2 सेल्स बनेंगे, सेकेंडरी oocyte, ये रहा सेकेंडरी oocyte, और एक बनेगा पोलर बॉडी, ये रहा आपका पोलर बॉडी। बन गया पोलर बॉडी, आगे जाकर डिजेनरेट हो जाएगा। ये कैसा सेल है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा है कि एक हमें यहाँ पे कैविटी दिख रही है। ठीक है, कैविटी, इसको हम कह देंगे एंट्रम, यानी कैविटी ग्रैनुलोसा लेयर में कैविटी बनना शुरू हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। उसके बाद आपको और भी दिख रहा है, ग्रैनुलोसा लेयर तो आपको दिख रहा है बहुत सारा लेयर। उसके बाद आपको दिख रहा है 2 लेयर बाहर है थीका सेल्स का। थीका सेल्स का 2 लेयर है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना कहेंगे और अंदर वाले को थीका इंटरना कहेंगे। ठीक है, देखो ये बाहर वाले को कह देंगे थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को कहेंगे थीका इंटरना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया? जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये फॉलिकल, अब इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इजीली होता नहीं है, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा लेकिन स्टॉप हो जाएगा मेटाफेज 2 के स्टेज में। ये लिख दे, तो चलो लिख देते हैं। किस कलर से लिख दे? चलो ग्रीन से लिख देते हैं। यहाँ पे मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अरेस्ट हो जाएगा कहाँ? आपको यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये अब मैच्योर होगा, डेवलप होगा और बना देगा ये वाला, यानी इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसी को हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं, और इसी से ओवम रिलीज होता है फॉलिकल। ठीक है, इसी से ओवम रिलीज होता है। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं बच्चों मैच्योर फॉलिकल में। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, ये तो पता है आप लोगों को। ठीक है, लिख दें, ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या होता है बच्चों कि एक लेयर आ जाती है, कैसा? नॉन सेलुलर लेयर। ठीक है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, जो कि सराउंड करती है ओवा को, ओवम को सराउंड करती है। इस लेयर को कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखा क्या जाता है बच्चों कि ग्रैनुलोसा सेल्स का एक सिंगल लेयर जोना पेलुसिडा के ऊपर दिख रहा होता है। ठीक है, जिसको कि हम कोरोना रेडियाटा कहते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं क्या? कोरोना रेडियाटा। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ ये सेल्स ये दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, यही है आपका क्या, कोरोना रेडियाटा। ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या देखने को मिलता है, और देखिए कुछ पेरीफेरी पे साइड साइड में ये देखिए ग्रैनुलोसा सेल्स इधर है, बीच में खाली है, कैविटी बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला कैविटी हम लोगों को दिख रहा है, ये वाली कैविटी, ये वाली इतनी बड़ी सी कैविटी, ये एंट्रम है बच्चों, जिसको फॉलिकुलर कैविटी भी कहते हैं। ये क्या है, ये है एंट्रम, बड़ी सी एंट्रम हो जाती है मैच्योर फॉलिकल में, इसको हम फॉलिकुलर और फॉलिकुलर कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको लिकर फॉलिकुलाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ तक समझ गए। अब यहीं से ये जो ओवा है वो निकलता है रप्चर होकर के, आगे आपको फिगर में पढ़ाऊंगी और एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी है कि फीमेल जो है यदि गैमेट का फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं क्या, oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से ऑब्वियसली oogenesis बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि देखो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में 13 साल में स्पर्म बनना शुरू होता है, जबकि फीमेल में जब फीमेल मम्मा के यूट्रस में होती हैं तभी स्टार्ट हो जाता है oogenesis का प्रोसेस, यानी ओवम बनने की प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद देखो आगे होता क्या है कि जब वो एम्ब्रियोनिक oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couples of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary। कह रहा है क्या कि ओगोनिया को गैमेट मदर सेल भी कहते हैं बच्चों। ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तब क्या होता है, उसके ओवरी में, हर एक ओवरी में कपल्स ऑफ मिलियंस होते हैं गैमेट। ठीक है, उगोनिया। ठीक है। नो मोर एडेड आर फॉर्म्ड, मतलब अलग से आफ्टर बर्थ के बाद उसमें अलग से कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होता। ठीक है। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। कह रहा है ये सीधे आपको बता रहा है कहाँ से, प्राइमरी oocyte के बाद से बता रहा है। ठीक है, कि प्राइमरी oocyte के बाद का बात बता रहा है कि जो प्रोफेज 1 है मियोटिक डिवीजन का, वहाँ पे टेम्पररी जो है वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको कि प्राइमरी oocyte कहते हैं। ओके, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, आपको बताया, जिसको कि प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। आपको पढ़ाई थी ना ये, कि बीच में हो जाएगा प्राइमरी oocyte, चारों तरफ ये कलेक्ट कर लेती है अगल बगल के आदमी को कि आओ मेरा हेल्प करो, मैं अब नई रिवीजन कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम कह देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। जन्म से लेकर के प्यूबर्टी तक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाता है ये प्राइमरी फॉलिकल्स, और बच जाते हैं कितना, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा, मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा कहा जाएगा, और न्यू थीका सेल्स, जिसको कि सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। यहाँ तक की बात हो गई, आपको पढ़ा दिया मैंने। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम, जो टर्शियरी फॉलिकल है वहाँ पे एंट्रम का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कैविटी का, और जो थीका लेयर है, इनर थीका इंटरना और आउटर वाला थीका एक्सटर्नल में बट जाता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। जो प्राइमरी oocyte होता है टर्शियरी फॉलिकल में, वो ग्रो होने लगता है उसके साइज में, और कंप्लीट कर लेता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और 2 सेल्स बनाता है, अनइक्वल रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टिनी पोलर बॉडी। मतलब जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ये प्राइमरी oocyte है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, और ये हैप्लॉइड बनेगा सेकेंडरी oocyte। ये मैंने आपको पढ़ाया। अब देखो नेक्स्ट, ये secondary oocyte retains bulk of nutrients। secondary oocyte retains bulk of nutrients of cytoplasm of the primary oocyte। जो primary oocyte होता है
ठीक है। और तो जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो सारे के सारे साइटोप्लाज्म से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ले करके सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाता है, ठीक है। कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस? दस द पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट। देखो क्या होता है, मतलब ह्यूमन में क्या होता है कि डिवाइड नहीं करता, डिजनरेट हो जाता है, और भी केसेस हैं जिसमें कि डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एट मोस्टली केस में वो डिजनरेट ही हो जाता है, ठीक है। एट फर्स्ट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस द टर्से। अभी क्या है कि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है। द टर्सियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्सियरी फॉलिकल है वो अब डेवलप होकर के मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हमने कहा जोना पेलुसिडा, एंड द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और निकलेगा सेकेंडरी oocyte उससे बाहर, जिसको कि ओवम कहते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होकर के ओवम का रिलीज हो जाना ओव्यूलेशन कहलाता है, ओवरी से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये हो गया ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? ये आप लोग मुझे बताओ ना क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला तो देखो, एक ओगोनिया से एक ही ओवम बनेगा, वहाँ क्या 4 स्पर्म बनते थे एक स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है। बहुत डिफरेंस है। साथ में एज देखो, 13 साल में मेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था, फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर रही थी, ठीक है। तो चलो और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस फिगर को देखो, आप देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो क्या, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट और मेडुला सेंटर का पार्ट। ये है आपका कॉर्टेक्स, ये आपका ब्लड वेसल्स है, क्योंकि ओवरी में तो ब्लड की ज़रूरत होती है ना, तो ब्लड आती जाती है, आर्टरी वेन होती है, देखो ये ब्लड वेसल्स है। उसके बाद क्या है, ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये डेवलप होगा, ये घूम नहीं रहा है इस ओवरी में, ये मत समझिएगा ऐसे घूम रहा है, दरअसल ये क्या है, डेवलपमेंट दिखा रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल किसको कहते हैं, बीच में प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा का लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें मल्टी लेयर आ गया, ठीक है, ग्रेनुलोसा। फिर ये आपको सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी बनेगा। टर्शियरी फॉलिकल दिखा रहा है, सोइंग एंट्रम, बड़ा सा एंट्रम दिखा रहा है टर्शियरी फॉलिकल में। हालांकि सेकेंडरी फॉलिकल में आपको क्या होता है कि थीका सेल्स जो है आ जाता है, और मल्टी लेयर होता है किसका, ग्रेनुलोसा सेल्स का, ठीक है। टर्शियरी जो फॉलिकल्स है इसमें कैविटी आ गई। उसके बाद ये जो है ग्राफियन फॉलिकल्स है, देखिए इसमें उससे भी बड़ा कैविटी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, ये ग्राफियन फॉलिकल से ये देखो ओवम रप्चर होकर के बाहर निकल रहा है, ये ओवम निकल गया, और ये जो पार्ट बच गया, जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम अंदर वाला पार्ट तो निकल गया ना, मतलब सेकेंडरी oocyte तो निकल गया। सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या निकलेगा, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, वो बाहर निकल जाता है, ओवम के साथ निकल गया। जो पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, वो बना देगा कॉर्पस लुटियम, ठीक है, जो वेस्ट पार्ट है, और यही जो है प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, आगे पढ़ेंगे हम आपको, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। इस फिगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ये डेवलपमेंट दिखा रहा है। उसके बाद देखिए, हाँ ये रहा, इसको भी देख लीजिए। आई होप सो ये आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, बट फिर भी बता देती हूँ मैं, देख लीजिए। सबसे पहले मेल का प्यूबर्टी आया, ठीक है। प्यूबर्टी आया तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये सब मैंने पढ़ा दी थी। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। कितना सिंपल है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होकर के स्पर्मेटिड हुआ और स्पर्मेटोजोआ बना। बट फीमेल में कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, देख लो। देखो एक चीज़ याद रखना, माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम ही होगा, ठीक है, 46। अब मियोसिस होगा तो आधा होता है, ठीक है, तो ये 23 इसमें मियोसिस होकर ही आया है। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए कहते हैं मियोसिस को, ठीक है। अब देखो ये फीटल लाइफ कह रहा है, मम्मा के यूट्रस में फीटल फॉर्म में क्या क्या होता है, oogonia बना, उसमें माइटोसिस होगा, डिफ्रेंसिएशन जिसको कह रहा है, बन जाएगा क्या, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो अब प्राइमरी oocyte जो बना बच्चों, ये फीटल फॉर्म में ही है, ठीक है। ये क्या होगा, आपको धीरे धीरे बर्थ होगा, वो प्राइमरी oocyte रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा, बर्थ होगा, चाइल्डहुड होगा, जब तक कि प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती तब तक कि क्या होगा, वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ठीक है।
जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है इसमें मियोटिक डिवीजन फर्स्ट जो है वो आपको कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के टाइम में, और बना देता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और उस टाइम में क्या होगा, एक पोलर बॉडी देखिए यहाँ बन गया जो आगे जाकर के डिजनरेट करेगा, ठीक है। डिवीज़न में भी भाग लेता है, वैसा नहीं है बट बहुत ही कम केस में, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी oocyte जो है वो डेवलप होकर के ओवम बना देगा और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बना दी है, ठीक है। तो ये रही बातें। आपको अभी गैमेटोजेनेसिस की क्या समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, बट फिर बोलूँगी NCERT, ठीक है, NCERT, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगेंगे रिसेंटली 12 ईयर के क्वेश्चन बैंक से, बस वही, ठीक है, फालतू क्वेश्चंस नहीं। तो चलिए आज का क्लास हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स